हेलो गाइस। तो आप लोगों के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट की गई थी जिसके अंदर हम भारत का आधुनिक इतिहास देख रहे थे, तो उसके अंदर मैंने आपको 3 टॉपिक ऑलरेडी करवा दिए हैं। और भारत का जो आधुनिक इतिहास है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप कोई भी पेपर यहीं पे देख लो, ये 2020 का ही सवाल है, ठीक है, जो सामाजिक धार्मिक सुधार से पूछा गया था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने अगर भारत के इतिहास में से कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी अगर आप लोग सोच रहे हो हल्का फुल्का पढ़ने की, तो ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना और इसके अलावा आप आधुनिक इतिहास कर लेना, बस इतना सफिशेंट है। इधर उधर मत भागना, ठीक है। स्मार्ट स्टडी का टाइम आ चुका है, रिवीजन भी करना है, ओके। तो सामाजिक धार्मिक सुधार वाला जो टॉपिक है वो भी स्टार्ट करते हैं। तो सामाजिक धार्मिक सुधार कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई थी? तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट है कि जो आर्य समाज की स्थापना है, ध्यान रखना, वो बम्बई में हुई थी। और कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। और इसके बारे में अब काफ़ी सारा लिखा हुआ है, बट आपको पता है अभी टाइम नहीं है कि आप डिटेल में जाओ। तो आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, आर्य समाज की स्थापना कब हुई है ना, कौन से ईयर में हुई और किसने की थी, ठीक है। तो देखो किसने की थी, ये तो इस सवाल में से क्लियर भी हो रहा है कि स्वामी दयानंद जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा कहा गया? ये किसने बोला था कि वेदों की ओर लौटो? ये भी कहा था दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको मतलब गलत बताना है, ध्यान रखना। नहीं और सही वाले सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना। तो पलायनवाद और भाग्यवादी दर्शन को अस्वीकार करना, या फिर विधवा विवाह का विरोध, या मूर्ति पूजा का विरोध, या अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन। ध्यान रखना, आर्य समाज के सिद्धांत और कार्यक्रम के संदर्भ में जो विधवा विवाह का विरोध है ना, यही गलत है। मतलब यहाँ पे आपको सत्य नहीं है बताना था, असत्य कथन यही है कि विधवा विवाह का विरोध। अदरवाइज ये सब अच्छे काम है, आप सोच खुद भी पढ़ के देखो, आपको लगेगा कि ये तो होना ही चाहिए, है ना। पलायनवाद और भाग्यवादी दर्शन को अस्वीकार करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना और अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना। इसके बाद में मैंने आपको पहले बोला था अभी डिटेल में पढ़ने का वक्त नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं सिर्फ आपको। तो निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इनमें से कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को क्या माना? राष्ट्रभाषा। तो वो भी थे स्वामी दयानंद। इसके अलावा विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, ये इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? मतलब ये किसने कहा था कि जो विदेशी शासन है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता? कहने को तो सही ही कहा है, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। कि जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, ये एक प्रसिद्ध कृति है जिसके अंदर उन्होंने अपने विचारों को प्रकाशित किया है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक जो पुरुष है वो कहा जाता है राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय द्वारा क्या स्थापित किया गया? मतलब राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज। तो ध्यान रखना, ब्रह्मा समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो की थी राम मोहन राय ने। निम्न में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। मतलब मतलब अभी आपको 4 ऑप्शन दिखाऊंगी, ऑब्वियस है, उसमें से आपको ये बताना है कि जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने किसकी रचना नहीं की? तो फर्स्ट था ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, सेकंड है द प्रिसेप्टा ऑफ जीसस, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, गोडीय व्याकरण। तो ध्यान रखना, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ की जो है इन्होंने रचना नहीं की थी। इसके अलावा गोडीय व्याकरण, द प्रिसेप्टा ऑफ जीसस, इन सब की स्थापना राजा राममोहन राय ने ही की थी। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्मा सभा में विकसित हुआ था? तो ध्यान रखना, जो आत्मीय सभा है ना,
वही 1828 में ब्रह्म सभा में विकसित हुई थी। राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा, बंगाल में जो सती प्रथा थी ना, उसके अधिनियम को निषेध घोषित कब किया गया? तो वो है ऑप्शन 1, ये तो नियम था, है ना, और कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में। कभी आपको टाइम मिले ना, अभी तो नहीं है आई नो, बट जब भी आपको टाइम मिले ये बुक पक्का देखना और पक्का पढ़ना। आगे आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये बेस्ट बुक है। अगर किसी ने थ्योरी भी नहीं पढ़नी ना, तो भी ये पढ़ लो, क्योंकि इसमें सवाल के साथ में इतना इंपॉर्टेंट दिया हुआ रहता है ना कि आपको अलग से मैटर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सती प्रथा को ख़त्म करने का श्रेय किसको है? तो सती प्रथा को ख़त्म करने का जो श्रेय है वो जाता है विलियम बेंटिंग को। निम्न में से कौन सा कथन राजा राममोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन है चाहे जो गलत है? तो ध्यान रखना, अभी बताया था राजा राममोहन राय ने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। ये तो सही बात है, याद है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। आत्मीय सभा भी और ये भी, उन्होंने फ़ारसी में तुहफ़त उल मुवाहिदीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो इसमें ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा उन्होंने कोई भी काम नहीं किया था। राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और गलत कथन को चुनिए। तो राजा राममोहन राय के बारे में उन्होंने 1804 में तुहफ़त उल मुवाहिदीन प्रकाशित किए थे। तो देख लो राजा राममोहन राय से कितने सारे सवाल बने हैं यार, थोड़ा सा बस उसी सवाल को ट्विस्ट कर करके नया सवाल बना दे रहे हैं। उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस में उन्होंने यीशु के देवी होने के सिद्धांत को खारिज कर दिया था। तो देखो, इससे ये उन्होंने रचना की थी, तो हो सकता है कि इसके बारे में उन्होंने बात की हो, है ना। और ये तो उन्होंने अभी ऊपर वाले सवाल में भी देखा था। उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की थी, बट ये उन्होंने काम नहीं किया था कि उनका अखबार संवाद जो कौमुदी बंगला भाषा का पहला अखबार था, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की है वो की है स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? अब एक सवाल हो गया, रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना कब की गई और किसने की थी? तो ध्यान रखना 1897 में की गई थी। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट, आई थिंक ये पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ। तो शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट का आयोजन कब हुआ था? जिसके अंदर जो विवेकानंद जी थे उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। तो ध्यान रखना ये सितंबर 1893 ईस्वी, ठीक है। वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया था? तो कहाँ पर दिया था? तो ध्यान रखना शिकागो में। अब देखो ये सवाल, अब मैं इसीलिए तो आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, क्योंकि ये देखो ये शिकागो, मतलब एक क्वेश्चन बना के पूछ लिया और उसी से रिलेटेड दूसरा सवाल पूछ लिया। ये पूछा गया है, आई थिंक ये यूपी में जो टेट होता है उसके अंदर, और ये पूछा गया था आरएस एग्ज़ाम में और स्कूल व्याख्याता में। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के, इसीलिए बोलती हूँ अगर आप एक सवाल पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, हो सकता है वहाँ से कुछ और नया सवाल भी पूछा जा सके, थोड़ा सा घुमा फिरा के। शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया था? तो ध्यान रखना स्वामी विवेकानंद जी ने पार्टिसिपेट किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स, ठीक है। इसके अलावा 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो 19वीं सदी के अगर आपसे पूछे महानतम पारसी समाज सुधारक तो वो थे बहराम जी एम मालाबारी, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो इनमें अगर समानता की बात की जाए तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। यही समानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए। तो आपको पता है आरएस लेवल का पेपर मतलब आरएस लेवल का सवाल है, और इतने बड़े बड़े सवाल
आजकल कुछ नहीं कह सकती बेटा, पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो कथन ये है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, है ना, ये तो इन्होंने बोला है। और रीज़न क्या दिया है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। आपको भी पता है जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कथन और कारण दिए जाते हैं, और ऑप्शन भी वही होंगे कि ओनली कथन सही है, ओनली कारण सही है, या कथन सही है इसका कारण भी सही है, या कथन तो सही है पर कारण सही नहीं है। तो आपको ये कथन बोला गया है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण ही भारत का जो है ना आधुनिकीकरण हुआ है। और रीज़न क्या दिया है उसके पीछे कि हमने ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे रीज़न ये दिया है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो अब इसके अंदर राइट आंसर देख लेते हैं कि क्या सही है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो कथन था वो भी सही है और जो रीज़न था वो भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ओके। थियोसोफिकल समाज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो समाज का मुख्यालय है वो था अड्यार में। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो जो प्रार्थना समाज था ना वो हिंदू धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है ना तो तुक्के लगाना रिस्की होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो राधा स्वामी सत्संग की जो स्थापना है वो शिव दयाल साहब के द्वारा की गई थी। गोपाल हरि देशमुख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो गोपाल हरि देशमुख थे उनके बारे में कथन लिखे गए हैं, इनमें से जो असत्य है वो आपको बताना है। तो जो फोर्थ वाला है ना वो असत्य है कि इन्होंने एक मासिक पत्रिका निबंध माला आरंभ की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इनके बारे में जो सही चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं कि उन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। सामाजिक चेतना का प्रसार करने हेतु उन्होंने धारावाहिक रूप में समाचार पत्र में सत्य पत्रेण छपवाए थे। इन्होंने अहमदाबाद में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित की गई थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, ध्यान रखना। 14 वर्ष एवं 18 वर्ष की, मतलब जो लड़कियों की आयु है वो 14 वर्ष होनी चाहिए और जो लड़कों की है वो 18 वर्ष हो जानी चाहिए, तभी उनकी शादी करनी चाहिए। आजकल तो आपको पता है क्या ही है। खैर, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो जो प्रार्थना समाज का संस्थापक था वो था आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो थे ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? तो ध्यान रखना, गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है वो लिखी थी ज्योतिराव फुले ने। ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया था? तो इन्होंने अपनी ये जो पुस्तक लिखी थी उसके बाद में इसको समर्पित किसे किया गया था? तो ध्यान रखना, उन अमेरिकियों को किया गया था जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था वो कौन सा वर्ग था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। सिंह सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखना, सिंह सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। ये तो 2019 में ही पूछा गया सवाल है। भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो संस्थापक है वो कौन था? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? तो ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले। केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया था? तो केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने जो समाज बनाया है वो बनाया था ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया। किट्टूर कर्नाटक के पूर्ववर्ती राज्य की रानी जिन्होंने क्षेत्र में भारतीय नियंत्रण को कायम रखने तथा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विरोध में वर्ष 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध
विरुद्ध मोर्चा उठाया था परंतु हार गई थी का नाम क्या है। तो अगर आपको लगता है ना कि बहुत बड़े बड़े सवाल है और ऐसे तो नहीं आते या जो भी है, तो देख लो, ये तो पुलिस कांस्टेबल में आए हुए सवाल है यार। क्वेश्चंस तो ऐसे ही आते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी क्या इस लेवल की है या नहीं है। अगर नहीं है तो अब तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, अब तक बना के रखा है तो। देवबंद आंदोलन का नेता कौन नहीं था? तो देवबंद आंदोलन का नेता जो है वो सर सैयद अहमद खां नहीं थे, बट जो रशीद अहमद गांगोही है, एम कासिम ननोत्वी, एम उल हसन, ये तो थे। ठीक है, इसके अलावा अब ये नेक्स्ट टॉपिक है और ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आपसे ये सवाल बनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं जाता। 15 मिनट में आप सुनोगे एक बार के लिए, आपके माइंड में भी रहेगी चीज़ें, तो क्या पता इनमें से सवाल आए तो आप राइट करके आओ। ठीक है, 15 मिनट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पूरा दिन मिलते हैं आपको अपनी पढ़ाई के लिए, आप 81 वीडियो तो देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।